ठीक है, अपना हेडिंग है भाई आज का प्रोजेक्टाइल मोशन। अपन लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन कब बोलते हैं, जब पार्टिकल को 2 डायमेंशन में ग्रेविटी के अंडर मोशन कराया जाता है। ठीक है, यानी कि जब तुम कैच कैच खेलते हो या फिर क्रिकेट खेलते हो। ठीक है, जब तुम कैच कैच या क्रिकेट खेलते हो तो बॉल को कुछ इस तरीके से फेंकते हो। कितने एंगल पे फेंकते हो? मान लो थीटा एंगल पे फेंकते हो। और कितनी वेलोसिटीज फेंकते हो? यू वेलोसिटीज फेंकते हो। तो बॉल का मोशन कुछ ऐसा होता है, तुम कैच कैच खेलते हो तो यहाँ से फेंकते हो तो यहाँ कहीं जाके गिरती है बॉल। ठीक, ऐसा कुछ मोशन होता है बॉल का। तो ये मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम लोग इसके फॉर्मूले वगैरह निकालेंगे, इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो ये पूरे चैप्टर में हम लोग एक स्टेटमेंट फॉलो करेंगे। किसका स्टेटमेंट? गैलीलियो स्टेटमेंट। गैलीलियो ये कहता है कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर vectors are independent of each other। मतलब अगर आपके पास दो अलग अलग डायरेक्शन में वेक्टर्स है, मान लो एक वाई एक्सिस का वेक्टर है और एक एक्स एक्सिस का वेक्टर, तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से क्या रहेंगे? पूर्णतः इंडिपेंडेंट। जैसे कि ये u के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? दो। अपन पढ़े थे वेक्टर्स में, u का वो कंपोनेंट cos थीटा होगा, जिधर थीटा बनेगा तो u का cos थीटा, और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा? u का sin थीटा। अच्छा, ये x डायरेक्शन में आ रहा है तो इसको लिख देते हैं यू एक्स, ये y डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको लिख देते हैं यू वाई। ठीक, अब x डायरेक्शन की अगर एक्सेलरेशन की बात करोगे तो x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, अनलेस हवा चल रही हो। हवा चल रही हो तो x डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन होगा, लेकिन अपने केस में जनरली हवा नहीं चल रही होती, तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। 12th क्लास में जाओगे ना तो ये x में भी एक्सेलरेशन आएगा कुछ कारणों से। ठीक, वाई डायरेक्शन में अगर तुम देखोगे तो ग्रेविटी अपने को नीचे खींच रही है, तो ए वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? -g। ठीक, तो अपने पास टोटल कितने एक्सिस दिख रहे हैं यहाँ पे? दो। ये दो एक्सिस को अपन अलग अलग सॉल्व करेंगे, किसके अनुसार? गैलीलियो के स्टेटमेंट के अनुसार। ठीक, तो अपने को ए पता है, यू पता है, तो इसका यूज करके अपना जो पहले 3 कॉन्सेप्ट होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है, उसमें सबसे पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट, कि ये बॉल कितने देर तक हवा में रहेगी। ठीक, ये बॉल कितने देर तक हवा में रहेगी। अब यहाँ अपन ना बेसिक काइनेमेटिक्स का 1D वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो बॉल जितने स्पीड से ऊपर जाती है उतने ही स्पीड से कहाँ आती है? नीचे। तो जब बॉल ऊपर जा रही थी तो वेलोसिटी कितनी थी? यू एक्स का वैल्यू क्या? यू साइन थीटा। ठीक, और जब बॉल नीचे आएगी तो कितने वेलोसिटी, सॉरी यू वाई, सॉरी यू एक्स नहीं, यू वाई का वैल्यू क्या? यू साइन थीटा। और वर्टिकल डायरेक्शन में जब बॉल वापस आएगी तो वेलोसिटी क्या होगी? वी वाई का वैल्यू क्या? -u साइन थीटा। बॉल जितने स्पीड से गई उतने ही स्पीड से वापस नीचे आई, बस डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। ऊपर जाते समय प्लस तो नीचे आते समय माइनस, तो ऊपर जाते समय यू साइन थीटा, नीचे आते समय -u साइन थीटा। ठीक, एक्सेलरेशन क्या है वाई डायरेक्शन में? -g। और टाइम हमको कैलकुलेट करना है, तो टाइम को अपन डिनोट करेंगे कैपिटल टी से। ये कैपिटल टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, तो अब देखो भाई अपने पास 4 टर्म बन गए। कौन कौन सा? वी वाई इक्वल टू -u साइन थीटा, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, ए वाई इक्वल टू -g, और t इक्वल टू कैपिटल टी। तो v u a t, काइनेमेटिक्स में फॉर्मूला पढ़ा था वाट, v इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक, v की जगह डाल देते हैं क्या? -u साइन थीटा, यू वाई की जगह u साइन थीटा, प्लस ए की जगह -g, और टाइम की जगह कैपिटल टी। ठीक, u साइन थीटा इधर आया तो ये हो गया -2u साइन थीटा इक्वल टू -g t। माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसल। g को अगर नीचे भेज दोगे तो t का वैल्यू क्या आएगा? 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। क्या फॉर्मूला आया? t का 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g क्या फॉर्मूला आया? t का 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g क्या फॉर्मूला आया? t का 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g क्या फॉर्मूला आया? t का 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g क्या फॉर्मूला आया? t का 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g क्या फॉर्मूला आया? t का 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g क्या फॉर्मूला आया? t का 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g क्या फॉर्मूला आया? t का 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g क्या फॉर्मूला आया? t का 2
ये क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टाइम ड्यूरिंग विच बॉल स्टेज इन एयर। ये वो समय है जितने समय तक बॉल कहाँ रहेगी? हवा में। क्या फॉर्मूला है? 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। पहला फॉर्मूला आ गया। इसके बाद, ठीक, इसके बाद तुम ये और एक चीज ध्यान रखना कि अगर बॉल को तुम वर्टिकल फेंकते, किधर फेंकते? वर्टिकल, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाता? 90 डिग्री। ठीक, तब ये फॉर्मूला क्या आता? 2u sin 90 बाय जी। क्या फॉर्मूला बना? 2u बाय जी। ये फॉर्मूला भी याद रखना कि बॉल को जब सीधा ऊपर फेंका जाए तो वो वापस हाथ में कितने देर में आ जाती है? 2u बाय जी। ठीक ठीक, इसका एक वैल्यू पुट करा के छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं दोनों वेराइटी में। पहला कर लेते हैं, थीटा इक्वल टू कितना है? 30 डिग्री, और u का वैल्यू कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो अपने को पूछा गया है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, इसका संस्कारी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछता तो क्या पूछता? फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट इफ अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर अगर एक बॉल को फेंका जाए 20 मीटर प्रति सेकंड से, तो कितने देर तक बॉल हवा में रहेगी? क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने? 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। पुट कराते हैं। 2u का वैल्यू क्या? 20, साइन 30 डिवाइडेड बाय क्या? जी का वैल्यू 10। तो क्या हो गया? 40 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 10। तो ये 0 से 0 कैंसल हो गया, और क्या हो गया? 2 सेकंड। यानी कि बॉल ठीक कितने देर तक हवा में रहने वाली है? 2 सेकंड तक। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट रहेगा। इसमें इंपॉर्टेंट डेटा क्या क्या था? u और थीटा। जी का वैल्यू अपन जनरली क्या लेके चलेंगे? 10। अच्छा, इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दे रहा है, ये आप लोग कर लेना। जैसे कि थीटा का वैल्यू ले लो 45 डिग्री, u का वैल्यू ले लो 60√2 मीटर पर सेकंड। वीडियो को पॉज करना, ये सबको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, u का वैल्यू 20√3 मीटर पर सेकंड। थर्ड, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, u का वैल्यू 40 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप आगे बढ़ जाना। ठीक, अपन अगले थ्योरी में चलते हैं। पहला कैलकुलेशन हमारा किसको लेके हुआ? टाइम ऑफ फ्लाइट। अगला जो थ्योरी पढ़ेंगे वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो भाई अब तुम कैच कैच खेलते हो अपने दोस्त के साथ, तो तुम दो चीजों पे ध्यान देते हो कि किसने बॉल फेंकी तो बॉल कितने ज्यादा देर तक हवा में रही, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितने देर तक बॉल हवा में थी। दूसरा, किसने बॉल कितनी दूर फेंकी। ठीक, तो ये दूसरा जवाब कौन देगा आपको? हॉरिजॉन्टल रेंज, कि किसने बॉल कितने दूर तक फेंकी। ठीक, तो बॉल को आप कितने वेलोसिटी फेंके थे? u। कितने एंगल पे फेंके थे? थीटा। तो दो कंपोनेंट होते हैं, u का cos थीटा और u का साइन थीटा। ठीक, अब देखो, u का साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है हमको ऊपर ले जाने और नीचे लाने के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकल मोशन। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग ये मानते हैं कि बॉल जितने देर तक हवा में थी उतनी देर तक कहाँ जाएगी? आगे। ठीक, और आगे ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? u cos थीटा। ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? u cos थीटा। और अपन अभी बात कर रहे हैं कि बॉल कितने ज्यादा दूर जाके गिरेगी, तो हमको आगे का मोशन कौन कराएगा भाई? u cos थीटा। तो ux का वैल्यू क्या था? u cos थीटा। एक्सेलरेशन क्या था एक्स डायरेक्शन में? 0। ठीक, अब देखो, एक्सेलरेशन अगर 0 हो तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो वेलोसिटी क्या हो जाती है?
कांस्टेंट, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाए तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, देयर इज यूनिफॉर्म मोशन, देयर इज यूनिफॉर्म मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो अपन क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का वैल्यू चेंज हो नहीं रहा है, ठीक। क्यों नहीं हो रहा है आप समझ पा गए होंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। स्पीड का वैल्यू क्या लिखेंगे, u cos थीटा। और बॉल कितने देर तक आगे जाएगी, जितने देर तक हवा में रहेगी। हवा में थी कितने देर तक, कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड के लिए। तो u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भी क्या निकाल के आए, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक। तो u से u क्या हो गया भाई, मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया एस एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू क्या लिखे, 2 टाइम्स यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। एस एक्स को अब अपन रिप्रेजेंट करेंगे किससे, आर से। आर को अपन क्या पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या आया, यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या, जी। 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग बोलते हैं साइन 2 थीटा, ठीक। ये हो गया साइन 2 थीटा। तो रेंज का फॉर्मूला आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये अपना किसका फॉर्मूला है, रेंज के लिए। क्या फॉर्मूला आया फाइनल, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। जी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक। ये हो गया अपना सेकंड कैलकुलेशन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, पहले ही वाले क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। अ बॉल इज थ्रोन विथ वेलोसिटी कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 30 डिग्री। फाइंड, इस बार क्या निकाल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक। तो क्या फॉर्मूला पड़ा रेंज का, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। मतलब जो भी एंगल आएगा उसको डबल करेंगे। अब देखो स्पीड का वैल्यू कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, और एंगल का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, ठीक। दोनों को पुट करा देते हैं। 20 का स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा का वैल्यू 30 डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू 10। 20 का स्क्वायर क्या हो गया, 400 साइन 60 डिवाइडेड बाय जी की जगह 10, जीरो से जीरो क्या हो गया, कैंसल। क्या आया, 40 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2। 2 के टेबल में 40 कितने बार में गया, 20√3। यूनिट क्या रहेगा, मीटर। 20√3 मीटर दूर जाके बॉल अपनी गिरी, ठीक। ये याद रखना। दूसरा एक पॉइंट याद रखोगे कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक। हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होता है जब एंगल का वैल्यू कितना होता है, 45 डिग्री, ठीक। ये ध्यान रखना। एक सेकंड। ठीक, ये एक अपने नोटवर्दी पॉइंट है कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना होता है, 45 डिग्री, ठीक। ये याद रखना। अच्छा, इसके लिए भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को आगे का होमवर्क दे देंगे। थीटा का वैल्यू लेट से कितना है, 45 डिग्री। पता तो चले क्यों 45 पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। और दूसरा,
यू का वैल्यू ले लेते हैं 40 मीटर पर सेकंड। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा डिवाइडेड बाय जी। यू का वैल्यू क्या है 40 का स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू कितना 10। यहाँ रेंज का जो वैल्यू आया वो कितना आया 1600 साइन 90 डिवाइडेड बाय 10। 10 से 0 कैंसिल हो गया, साइन 90 का वैल्यू क्या 1, 160 इंटू 1 ये क्या हो गया मीटर। तो रेंज का वैल्यू क्या आया 160 मीटर। अब देखो 90 छोड़ के अगर कोई भी वैल्यू होती तो साइन थीटा का वैल्यू अपन जानते हैं कि मैक्सिमम कितने डिग्री पे होता है 90 डिग्री पे। ठीक, साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितने डिग्री पे होता है 90 डिग्री पे। 90 से अगर कोई भी छोटी वैल्यू या फिर बड़ी वैल्यू आती तो यहाँ पे जो रेंज का वैल्यू है वो क्या हो जाता है डिक्रीज। ठीक, तो यहाँ 90 बनाने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा हमको 45 से। ठीक, इसीलिए अपन लोग ने नोट लिखा कि मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे होता है 45 डिग्री। एक ये याद रखना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं वो आप कर लेना। यू का वैल्यू कितना 20 मीटर पर सेकंड, थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री, ये हो गया 1। यू का वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड, थीटा का वैल्यू 15 डिग्री, ये कर लेना। 3 क्वेश्चन लिख दे रहे। थर्ड, यू का वैल्यू कितना 40 मीटर पर सेकंड, थीटा का वैल्यू कितना 45 डिग्री। ये 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेंगे, ये आप कर लीजिए। ठीक, इसके बाद तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। एक प्रोजेक्टाइल के तीसरे केस में क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट। ठीक, तो बॉल को अपन लोग एंगल पे फेंके यू, कितने एंगल पे फेंके थीटा, 2 कंपोनेंट हुए यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। यू साइन थीटा कौन से डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। ठीक, एक्स डायरेक्शन में कौन है यू कॉस थीटा। देख, अब मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट कौन से एक्सिस में होगा, इन वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस में मैक्सिमम हाइट कब होगी, जब बॉल ऊपर जाना बंद कर देगी। इन वाई एक्सिस मैक्स हाइट अकर्स व्हेन वी वाई इज इक्वल टू 0, मतलब फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी हो जाती है 0, तब जाके यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिलेगा हम लोग को, मैक्सिमम हाइट का। अब देख, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है u साइन थीटा, ये क्या है u y। फाइनल वेलोसिटी क्या है v y बराबर 0। एक्सेलरेशन कितना है y डायरेक्शन में -g, नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो गया -g। और जो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है एस वाई, इसी को अपन क्या लिखेंगे एच मैक्स। ठीक, यहाँ वी वाई का वैल्यू क्या है 0, यू वाई का वैल्यू क्या है यू साइन थीटा, ए वाई का वैल्यू क्या है -g और एस वाई का वैल्यू क्या है एच मैक्स। वी यू ए एस कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की जगह डालेंगे वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई। ठीक, वी वाई का वैल्यू क्या 0 का स्क्वायर, यू वाई का वैल्यू यू साइन थीटा का स्क्वायर। यू वाई वी वाई सबका मतलब समझ रहे हो ना, वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, प्लस 2 ए वाई का वैल्यू -g, एस वाई का वैल्यू क्या एच मैक्स। तो ये इधर गया, आया 2g एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एच मैक्स का क्या वैल्यू मिला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स जी। क्या फॉर्मूला आया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स जी। ये अपने पास फॉर्मूला है किसके लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए। ठीक, अच्छा इसमें भी एक केस बनेगा स्पेशल वाला कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब बॉल को तुमने टेढ़े की जगह सीधा कहाँ फेंक दिया ऊपर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो एच मैक्स का जो वैल्यू मिलेगा तुमको वो क्या मिलेगा
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स जी। ठीक, तो यू स्क्वायर साइन 90 का वैल्यू 1, यू स्क्वायर बाय 2g। ये हो गया अपने मैक्स हाइट का फॉर्मूला। कब? जब बॉल को सीधे कहाँ फेंका जाए? ऊपर। ठीक, याद रखना। इसको लिख लो यार आराम से, 1 मिनट लिखने के लिए समय नहीं दे रहा ना। ठीक, ये अपना कैलकुलेशन है किसके लिए? मैक्स हाइट के लिए, और मैक्स हाइट। ठीक, वो पॉज वॉज करके लिख लो बढ़िया से। क्या क्या किए? मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन -g, एस का वैल्यू एच मैक्स। कौन सा फॉर्मूला लगाए? बुआस वाला। अप्लाई करके किसके लिए कैलकुलेशन किए? एच मैक्स के लिए। अगर बॉल को सीधा ऊपर फेंकते तो फॉर्मूला चेंज हो जाता। क्या फॉर्मूला आता? यू स्क्वायर बाय 2g। ठीक, ये हो गया इसका कैलकुलेशन। तो आराम से लिखना। जहां जहां यार पॉज नहीं किया ना, वहां वहां पॉज करके लिख लेना। थोड़ा सा तेज जा रहा हूं मैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा नेक्स्ट में ध्यान रखेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे, ये हो जाए पॉज करके लिख लो तो क्वेश्चन में आ जाएंगे। क्या? फाइंड मैक्स हाइट व्हेन अ बॉल, क्या था क्वेश्चन? बॉल इज थ्रोन विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 30 डिग्री। ठीक, तो u का वैल्यू फिर से क्या है? 20, थीटा का वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। तो क्या फॉर्मूला है एच मैक्स के लिए? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स जी। अप्लाई कर देते हैं। 20 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी का वैल्यू 10। 20 का स्क्वायर क्या हो गया? 400। साइन 30 हो गया 1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 20। ये जीरो कैंसल। 20 को आधा करो, 40 को आधा करो, ये क्या हो गया? 20 इंटू 1/4। वैल्यू क्या आया? 5 मीटर। यानी बॉल मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगी? 5 मीटर। ठीक, अगर आप कितने स्पीड से फेंकोगे? 20 के स्पीड से कितने एंगल पे? 30 डिग्री। ठीक, ये सॉल्व हो क्या आएगा? फॉर्मूला लगाना आई होप समझ में आ गया होगा। इससे भी 1-2 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। यू का वैल्यू कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। यू का वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। एक और कर लेना। यू का वैल्यू 60 मीटर पर सेकेंड। अब भी प्रैक्टिस कर लो, तुरंत याद हो जाएगा। थीटा का वैल्यू इस बार क्या? 90 डिग्री। 90 डिग्री में कौन सा फॉर्मूला लगाना? यू स्क्वायर बाय 2g। 90 डिग्री मतलब बॉल को स्ट्रेट कहाँ फेंका गया? ऊपर। ठीक, ये हो गए तीनों फॉर्मूले। क्या क्या फॉर्मूले आए भाई डेरिवेशन के बाद? टाइम का फॉर्मूला मिला 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। रेंज का फॉर्मूला मिला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। और एच मैक्स के लिए क्या फॉर्मूला लिखे? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक, ये है अपने क्या? फंडामेंटल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक, इसमें एक काम और करेंगे, उसके बाद जो अगला वीडियो रहेगा हमारा वो किस पे रहेगा? ये प्रूव करेंगे जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक। ठीक, वो नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे। एक लास्ट इस वीडियो के लिए बोनस काम कर लेते हैं, जिसमें हम लोग रेंज और हाइट में एक रिलेशन निकाल के देंगे। वो रिलेशन भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे? रेंज और हाइट को डिवाइड कर देंगे। तो क्या मिलेगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया। ठीक, 2 आ गया ऊपर, तो 2 साइन 2 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आया। ठीक,
तो r अपॉन h इक्वल टू क्या आया 2 साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, 2 2 जा क्या हो गया 4। r अपॉन h इक्वल टू 4 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा को अपन ये साइड ले आते हैं और h को इधर भेज देते हैं। तो r साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू आया 4 टाइम्स h। साइन थीटा बाय कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया tan थीटा। क्या आया r tan थीटा इक्वल टू 4 टाइम्स h। ये है क्या रिलेशन इन रेंज एंड मैक्स हाइट। क्या कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें अपन लोग को वेलोसिटी नहीं देती और सिर्फ ना हाइट और रेंज दे देगा और एंगल दे देगा, तो अपने को दोनों में से कोई एक फाइंड करना होता है। ये क्वेश्चन कब देगा जब आर दिया हो, एच दिया हो और थीटा दिया हो, यानी ये तीन में से कोई एक वेरिएबल रहेगा, दो चीज गिवन रहेगा। ठीक, मान लो ये दो दिया रहेगा तो ये वेरिएबल रहेगा, ये दोनों दिया रहेगा तो ये वेरिएबल रहेगा, ये और ये दिया रहेगा तो ये वेरिएबल रहेगा। ठीक, एक पॉसिबल टाइप का क्वेश्चन करते हैं फिर ये वीडियो एंड कर लेंगे यार। ठीक, लिखते हैं इफ मैक्स हाइट फॉर अ प्रोजेक्टाइल is 20 meter if projected at angle 45 degree. Find its horizontal range. तो देखो क्वेश्चन में क्या है, ये एक प्रोजेक्टाइल है जिसके लिए जो एच मैक्स है उसका वैल्यू दिया हुआ है तुमको 20 मीटर। एंगल दिया हुआ है इफ प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा इक्वल टू क्या 45 डिग्री। तुमको पता लगाना है कि उसके लिए रेंज कितना होगा, आर का वैल्यू पता करना है। तो देखो जब भी क्वेश्चन आया किसमें आर एच और थीटा में, तो तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आर tan थीटा इक्वल टू 4 टाइम्स एच। क्या लगाओगे आर tan थीटा इक्वल टू 4 टाइम्स एच। आर tan थीटा का वैल्यू डालो कितना डिग्री 45 इक्वल टू 4 इंटू एच का वैल्यू कितना 20। तो आर tan 45 का वैल्यू हो गया 1 इक्वल टू क्या आया 80। यहाँ से आर का वैल्यू सीधे क्या आ गया 80 मीटर। तो देखो यहाँ बिना वेलोसिटी दिए अगर तुमको ये तीन वेरिएबल में क्वेश्चन दिया जाए तो इस तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक, एच थीटा और आर क्या रिलेशन है आर tan थीटा इक्वल टू 4 टाइम्स एच। ठीक, इससे भी एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, इसको भी कर लेना। इफ horizontal range of a projectile is 20√3 meter if projected at 60-degree angle, find max height of the प्रोजेक्टाइल। इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट बताओ अगर उसका जो रेंज है वो कितना है 20√3 मीटर और एंगल कितना है 60 डिग्री। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, आर का वैल्यू इस बार दिया है, आर का वैल्यू कितना दिया है 20√3 मीटर, थीटा का वैल्यू क्या दिया है 60 डिग्री। आपको एच मैक्स कैलकुलेट करना है, तो ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वीडियो बंद। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि एक प्रोजेक्टाइल का जो रास्ता होता है वो किस शेप का होता है पैराबोलिक, और इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे और इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, ये वीडियो यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू।